गुड इवनिंग क्लास। तो ये क्लास जो है वो आपके क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। क्लास 11 या फिर एनडीए, जेई मेन, और जो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो आपका बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम बीटी। तो सर ये पहला लेक्चर आपका पिछले क्लास में हम लोग पहला लेक्चर पे बात किए थे। तो उसमें हम लोग ध्यान इस बात का दिए थे कि बाइनोमियल में जनरली बाइनोमियल थ्योरम का आप यूज तभी कर सकते हैं जब आपके पास दो टर्म हो। बाइनोमियल को हिंदी में हम लोग द्विपद परिमेय बोलते हैं, प्रमेय। और बाइनोमियल तभी यूज होगा जब आपका दो टर्म होगा। देखिए, एक टर्म, दो टर्म। और बाइनोमियल शुरू करने से पहले हम लोग बेसिक कुछ बात किए थे। उसमें पहला बेसिक जो हम बात किए थे वो बात किए थे फैक्टोरियल की हम लोग बात किए थे। और फैक्टोरियल का जो सिंबल हम लोग देखे थे, एक एल जैसा था और दूसरा एक लाइन और बिंदा। ये दो सिंबल था, चिन्ह था फैक्टोरियल का। ठीक है। और फैक्टोरियल काम कैसे करता था, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो आप 5 लिखिए, फिर एक कम कीजिए, फिर एक कम कीजिए, फिर एक कम कीजिए, जब तक आपको 1 ना मिले तब तक आप एक कम करते जाइए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फैक्टोरियल ऐसे ही काम करता है। और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है। ये एक्सेप्शन है, फैक्टोरियल 0 1 होता है। इस पे हम एक वीडियो भी बनाए थे, जो स्टूडेंट बोले थे उनको हम लिंक भी सेंड किए थे। और क्या था आपका, फैक्टोरियल के अंदर में होल नंबर बैठता है। तो सर होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर आपका शुरू होता है 0 से, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, मतलब नेचुरल नंबर प्लस 0 या यूनियन 0 आप बोल सकते हैं। और आज के लेक्चर में जो हम लेके आए हैं आप लोग के लिए, वो लेके आए हैं एनसीआर के बारे में, एनसीआर और एनपीआर। तो एनसीआर और एनपीआर में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के क्लास में एनसीआर के बारे में। तो देखिए, एनसीआर अपने आप में एक नोटेशन है। तो सर ये एनसीआर का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए हमको। उसके बाद ये काम कैसे करता है ये बता दीजिए। तो चलिए, आज का क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला देखिए, बेसिक में कल का जो हेडिंग था आपका, कल का हेडिंग हम दिए थे बेसिक। और बेसिक में पहला जो हम बात किए थे वो बात किए थे किसका? फैक्टोरियल का। आपका फैक्टोरियल का बात किए थे और फैक्टोरियल के बारे में पिछले क्लास में बताया गया था। आज के क्लास में आपको दूसरा हम दिए हैं बेसिक में, अंडरस्टैंडिंग एनसीआर एंड एनपीआर। हम लोग एनसीआर और एनपीआर के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एनसीआर के बारे में। तो एनसीआर का मतलब होता है, एनसीआर मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एनसीआर को देखिए, एनसीआर को या तो एनसीआर लिखा जाता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखा जाता है एनआर, या फिर ऐसा भी लिखा जाता है एनआर। ये सब नोटेशन है एनसीआर का, ध्यान में रखिएगा इस बात को। एनसीआर, और इसका मतलब होता है
कि number of way to select r things out of n different thing। ऊपर वाला जो है वो n है और r जो है वो नीचे में है, मतलब n में से r का सिलेक्शन। नहीं समझे सर? ये हम नहीं समझे। अब ऐसे थोड़ा आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे आपको हम समझाते हैं। मान के चलिए राम है, श्याम है और घनश्याम है। राम, श्याम, घनश्याम 3 स्टूडेंट है। अब आपके पास कितना स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट है। इसमें से आपको एक बार में 2 स्टूडेंट को बुलाना है। 3 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट को बुलाना है? 2 स्टूडेंट को। तो आप काम क्या कीजिएगा? राम और श्याम को बुला लीजिएगा। राम और श्याम को भी बुला लीजिएगा। बोले नहीं सर, राम श्याम को बुला लेगा। कोई कहेगा नहीं सर, हम श्याम और घनश्याम को बुलाएंगे। ये भी सही बात है। कोई बोलेगा नहीं सर, 2 को ही बुलाना है ना, तो हम राम घनश्याम को बुलाएंगे। और कुछ हो सकता है क्या? अगर किसी रूम में 3 स्टूडेंट है, राम, श्याम, घनश्याम, और कोई 2 स्टूडेंट को बुला रहा है, तो कौन कौन जा सकता है? या तो राम श्याम जाएगा, ये अपने आप में ये एक तरीका हुआ जाने का, या फिर श्याम घनश्याम चला जाएगा, ये भी एक तरीका हुआ, या फिर राम घनश्याम चला जाए। मतलब टोटल तरीका 3 तरीका से 2 स्टूडेंट जा सकता है। अब अगर इसको एनसीआर के भाषा में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 3C2। इसका मतलब हुआ 3 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन। 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन। ये फिजिकल, देखिए ये छोटा है तो आप काउंट कर लिए, मतलब राम श्याम, श्याम घनश्याम, राम घनश्याम, ये 3 ही तरीका से जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि एनसीआर का मतलब होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास 5 पेन है, 5 कलर का, और उसमें से 3 पेन का आपको सिलेक्शन करना है, तो क्या लिखेगा? 5 पेन में से 3 पेन का सिलेक्शन। या फिर आपके पास 10 बॉल है, उसमें से आपको 4 बॉल निकालना है। मान लीजिए एक बैग है जिसमें 10 बॉल है। आंख बंद करके आपको हाथ देना है और 4 बॉल को निकालना है। तो तरीका कितना हो सकता है? 10C4, मतलब 10 बॉल में से 4 बॉल का सिलेक्शन। तो एनसीआर का यही कहना है कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। डिफरेंट का मतलब अलग अलग हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एनसीआर जो है एक नोटेशन है। एनसीआर क्या है? एक नोटेशन है। अब ये भी ध्यान देना है, इन एनसीआर में एन एंड आर शुड बी होल नंबर। मतलब इसका कहना है कि देखिए, अगर कोई ऐसा लिखता है ना, होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3, यही सब होल नंबर हुआ। तो n जो है ऐसा आप लिख सकते हैं 5C0, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। कोई ऐसा लिख देगा 7, 3, हाँ सर ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। कोई कहेगा नहीं सर हम ऐसा लिखेंगे -5C3, तो ये गलत हो जाएगा। n भी होल नंबर होना चाहिए और r भी होल नंबर होना चाहिए, तभी एनसीआर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो सर एक चीज अब ये बताइए, एनसीआर एक नोटेशन है, इसका मतलब क्या होता है? n में से r का सिलेक्शन। क्या बोलेंगे? n में से r का सिलेक्शन। और इसको एनसीआर से भी लिखते हैं, ऐसे भी नोटेशन होता है, और ब्रैकेट में भी NR रहे, इसका मतलब एनसीआर होता है। n और r होल नंबर होना चाहिए,
जब इतना बात हम लोग सीख गए, तो अब ये बताइए एनसीआर काम कैसे करता है। एनसीआर जो है वो काम कैसे करता है, अब ये सीख लेते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको भी पता है ये वाला समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एनसीआर का मतलब होता है, मतलब अभी आप बस इतना याद रखिए, एन में से आर का सिलेक्शन, एन में से आर का सिलेक्शन का मतलब चुनाव, सिलेक्शन। धीरे धीरे आपको ये क्लियर होगा। एन भी होल नंबर होना चाहिए, आर भी होल नंबर होना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कि एनसीआर काम कैसे करता है, एनसीआर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सूरज, सचिन, मनीष, उसके बाद कोई स्टूडेंट नहीं है। चलिए अब एक बात और समझिए। क्या आपको समझना है कि कोई अगर ये बोलता है 10C3, इसका मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिंग 3 थिंग आउट ऑफ 10 थिंग, मतलब 10 में से 3 का सिलेक्शन। आप बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास 10 बॉल है बैग में, तो उसमें से आप हाथ दे के 3 बॉल को निकाल लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 में से 3 बॉल का आपने सिलेक्शन किया। उसी समय जब आप 3 बॉल को निकाल रहे थे, उसी समय आपने 7 बॉल को छोड़ भी दिया बैग में। दोनों बात एक साथ हुआ है। जब आप 3 बॉल को निकाले तो क्या आप 7 बॉल नहीं छोड़े? इसका मतलब यह हुआ कि 10C3 का मतलब हुआ 10 बॉल में से 3 बॉल का सिलेक्शन। और इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो रिजेक्टिंग 7 बॉल आउट ऑफ 10 बॉल। ये सेम बात है। आप अगर 3 बॉल को निकाले हैं तो 7 बॉल को छोड़े भी तो हैं, तो एक ही बात है। अगर हम 10C3 का मतलब ये बोलेंगे कि 10 में से 3 बॉल का सिलेक्शन, उसी समय हमने 7 बॉल को छोड़ भी दिया, 7 बॉल को बैग में छोड़ दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 10C7। याद रखिएगा। इसका मतलब क्या सर ये आप बोलना चाहते हैं कि कोई भी आदमी अगर ये बोलता है कि 10C3 का जो भी वैल्यू आएगा, खैर अभी हमको वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है, अभी हम सीखेंगे कैसे वैल्यू निकलता है। कोई अगर ये बोले कि 10 में से 3 का सिलेक्शन और 10 में से 7 का रिजेक्शन, एक ही बात है। मतलब इसका वैल्यू जितना आएगा ना, मान के चलिए इसका वैल्यू 50 आया, तो पक्का है कि इसका वैल्यू भी 50 आएगा। खैर अभी हम लोग को वैल्यू निकालने नहीं आता है, तो देखेंगे आगे। एक बात और, अगर सर मान के चलिए 12 गो बॉल है जिसमें से हमने 4 बॉल का सिलेक्शन किया, तो जब हम 4 बॉल निकाले हैं उसी समय 8 बॉल को छोड़े भी तो हैं, तो सेम बात है। इसको पढ़ेंगे 12 में से 4 बॉल का चुनाव, और इसको बोलेंगे 12 बॉल में से 8 बॉल का रिजेक्शन। एक ही बात होता है, एक ही बात है। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए हम जनरल बात कर दिए। एनसीआर को हम लिख लिए NCN-R। ध्यान से देखिएगा, 10 में से 3 घटाइए, 10 में से 3 घटाइएगा तो यहां 7 हो गया। तो n में से r घटाइएगा तो n-r हो गया। जैसे ऐसे पूछ रहे हैं 20C5, 20 बॉल में 5 बॉल का सिलेक्शन। उसी समय 20 बॉल में
15 बॉल का रिजेक्शन भी तो हुआ था, 20 में से 5 गया, 15, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। जब आप वैल्यू निकालने जान जाइएगा ना तो निकाल के हम दिखा देंगे। तो ये वाला बात सिखाता है कि जिस समय आप सिलेक्शन करते हैं उसी समय आप रिजेक्शन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया जाए, थोड़ा परेशानी होगा लेकिन स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हम उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, थोड़ा परेशानी होगा। जितना बात हम बोल रहे हैं ना, ये धीरे धीरे आपका अपने आप क्लियर होगा। अभी आपको मोटे तौर पे 2-3 बात ही समझना था कि एनसीआर एक नोटेशन होता है और इसका मतलब होता है एन में से आर चीज का सिलेक्शन। बस एनसीआर में एन भी होल नंबर होना चाहिए, आर भी होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर किसको बोलते हैं? जो 0 से शुरू होता है। बस इतना बात ही आपको समझना था। अब आइए, अब मेन चीज आपको सिखाते हैं कि एनसीआर काम कैसे करता है। एनसीआर तो एक नोटेशन है ना, ये काम कैसे करता है। जैसे फैक्टोरियल कैसे काम कर रहा था? फैक्टोरियल काम कर रहा था कि फैक्टोरियल 4 को आप लिख रहे थे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये फैक्टोरियल ऐसे काम कर रहा था। तो एनसीआर कैसे काम करता है? तो देखिए ध्यान से, ये माथा हुआ, इसमें आप एल लगा दीजिए। एल मतलब फैक्टोरियल, माथा में आपने एल लगा दिया। फिर आप पैर में भी एल लगा दीजिए। खैर ये मेरा भाषा है, इसको सर बोलेंगे, इसको पैर बोलेंगे, दोनों में हमने एल लगा दिया। उसके बाद सर में से पैर को घटा के एल लगा दीजिए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये वाला, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। तो एनसीआर, जब भी आपको एनसीआर का वैल्यू निकालना हो तो आप सर में एल लगाइएगा, पैर नीचे है तो नीचे में एल लगाइएगा, फिर सर में से पैर को घटा के एल लगा दीजिएगा। ये फैक्टोरियल ऐसे ही काम करता है। तो सर ये बताइए 10C3 का मान कैसे निकालेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए 10 है ना, इसमें आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, 10 लगा दिया, एल लगा दिया। फिर आप 3 में भी एल लगा दीजिए, इसमें भी लगा दिया। और 10 में से 3 गया तो 7 होता है सर, 7 में भी लगा दिया, हो गया। अब देखिए 10 7 3 में बड़ा तो 10 ही है ना, इसको अब हम तोड़ना शुरू करते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को तोड़ना शुरू करते हैं। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8। अगर आपको आगे लिखने का मन नहीं है तो 7 आएगा, लिखने का मन नहीं है तो एल लगा दीजिए। अरे 7 आता, 6 आता, 5 आता, 4 आता, 3 आता, 2, हमको लिखने का मन नहीं था, हमने एल लगा दिया। क्यों सर? जब चाहिए लिखिए और जब चाहिए नहीं लिखिए, क्योंकि नीचे में भी फैक्टोरियल 7 है। और ये जो फैक्टोरियल 3 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1। ये फैक्टोरियल 7 कट गया, ये 3 से 9 कटा, 2 से 4 कटा, 4 तिया 12, 120। इसका मतलब ये हुआ सर कि 10C3 का वैल्यू 120 होता है। मतलब अगर आपको 10 बॉल में से 3 बॉल का सिलेक्शन करना है तो आप 120 तरीका से कर सकते हैं। कितना तरीका से? 120 तरीका से। अभी और समझा रहे हैं, रुकिएगा आप 1 सेकेंड और वेट कीजिएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल दिए थे, अगर आपको याद होगा तो एक एग्जाम्पल आपको हम दिए थे अभी थोड़ा देर पहले। कौन सा एग्जाम्पल दिए थे? दिए थे राम श्याम घनश्याम, इसका एग्जाम्पल दिए थे। ये 3 स्टूडेंट है। अब इस 3 स्टूडेंट को में से हमको 2 स्टूडेंट को बुलाना है, तो हम ऐसे बुलाए थे
राम श्याम को बुलाए थे, श्याम घनश्याम को बुलाए थे और राम घनश्याम को बुलाए थे। मतलब आप 3 स्टूडेंट है, अगर आप दो स्टूडेंट को बुलाना चाहिएगा तो 3 वे से, 3 तरीका से बुला सकते हैं। अगर इसको हम एनसीआर की भाषा में बोलें तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए? 3 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन, यही बोलेंगे ना। आंसर आ चुका है, इसको फिजिकल काउंटिंग कहते हैं। आप एक काम कीजिएगा, अपने रूम में 3 स्टूडेंट खड़े हो जाइएगा और बारी बारी से 2 स्टूडेंट को, कोई बुलाने वाला है किसी को रख लीजिएगा, वो 2 स्टूडेंट को बुलाएगा। तो आप देखिएगा कि 3 तरीका से आप 2 स्टूडेंट को बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फिजिकल हुआ सर, छोटा था तो निकाल लिए। अब एनसीआर से इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 है, एल लगा दिए, 2 है, एल लगा दिए। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, उसमें भी एल लगा दिए। अब देखिए, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2 गुना 1। देखिए, इससे भी आंसर 3 आया, हम लोग का भी आंसर 3 आया था। मतलब तो ज्यादा आसान ये वाला है ना जी, एनसीआर वाला। अरे इसमें 3 में से 2 का सिलेक्शन था तो आप लिख के कर लिए। अब मान लिया जाए 50 में से 10 का सिलेक्शन रहेगा तो कितने को लिखिएगा आप? उसके लिए क्या करना होगा आपको? 50C10 हो गया। 50C10 का जो वैल्यू होगा, इसका मतलब यही हुआ कि 50 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन, बस यही मतलब हुआ। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, तो धीरे धीरे, अरे अभी तो दूसरा क्लास ही है ना, धीरे धीरे आपको हम बाइनोमियल का मास्टर बना देंगे। ठीक है, कुछ याद वाद नहीं करना है, हर चीज का बारीकी से मतलब हम समझा देंगे। चलिए सर, अब थोड़ा हमको ये बताइए कि 8C3 का आपको वैल्यू निकालना है। तो कोई बात नहीं, सर में एल लगा दिए, पैर में एल लगा दिए और सर में से पैर को घटा दिए तो 5 हो गया। ठीक है, राजेश। चलिए सर, तो अब फैक्टोरियल 8 को तोड़ना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 8 गुना 7 गुना 6, और लिखने का मन नहीं है तो एल लगा दिए। और नीचे में क्या? फैक्टोरियल 5। सर लिखने का मन क्यों नहीं है? अरे भैया, फैक्टोरियल 5 ऊपर में भी है और फैक्टोरियल 5 नीचे में भी है तो कट जाएगा ना। अब फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिखिएगा? 3 गुना 2 गुना 1, इससे ये कटा, 3 दूना 6 और 56। मतलब साफ है कि अगर आप 8 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन कीजिएगा तो 56 होगा, या फिर आप 8 बॉल में 3 बॉल का सिलेक्शन कीजिएगा तो 56 होगा। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक बात और बताए थे सर, आप पहले इसका ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो क्या सीख गए? एनसीआर काम कैसे करता है, एनसीआर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। कभी कभी एनसीआर ऐसा लिखा रहेगा एनआर, और कभी कभी ऐसा भी रहता है एनआर, और कभी कभी एनसीआर रहेगा। सिर्फ आप क्लास को अटेंड करते रहिए और कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इधर आ जाइए। अब हमको ये बताइए सर, ये 11C2 है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 11, नीचे में 2, और हमको लगता है 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे 9 हो गया। 11 9 2 में बड़ा कौन है? 11 है, तोड़ना शुरू करते हैं। तो 11 इंटू 10, लिखने का मन नहीं है तो एल लगा दिए। क्यों लिखने का मन नहीं है? आपको भी पता है कि सर
नीचे में फैक्टोरियल 9 है और ऊपर में भी फैक्टोरियल 9, तो काम बन जाएगा ना, कट जाएगा। और फैक्टोरियल 2 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 1, ये और ये खत्म, 2 से ये खत्म, मतलब 55। 11C2 का जो वैल्यू आएगा 55 आएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू ध्यान से देखते हैं। NC0 सॉरी 9C0, तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 0 और 9 में से 0 गया 9। अब ये फैक्टोरियल 9 खत्म। आपको भी पता है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 मतलब 1। अच्छा, 13C13 यानी सर में भी 13 पैर में भी 13। देखते हैं सर इसका क्या आता है। फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 13 और यहाँ पे 0, 13 में से 13 गया 0 हुआ, ये दोनों कट गया, इसका भी आंसर 1 आया। इसका भी आंसर कितना आया? 1 आया। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब जब पैर में 0 आएगा, ध्यान से देखिएगा आप, 2-3 बात यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। क्या अट्रैक्ट करता है कि अगर कोई आपसे अगर पूछे कि 5C0 का वैल्यू क्या होगा, या फिर कोई पूछे 5C5 का वैल्यू क्या होगा, या फिर कोई पूछे 7C0 का वैल्यू क्या होगा, या फिर कोई पूछे 12C12 का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पैर में 0 दिखाई दे, अगर यहाँ पे 0 दिखाई दे दिया तो आप उसको सॉल्व मत कीजिए, 100% आंसर 1 आएगा। और जब सर और पैर बराबर हो जाए तो भी आंसर 1 आएगा। तो हम लोग एक बात सीख लिए सर कि इसका भी आंसर 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो हमको अट्रैक्ट क्या चीज किया कि जब भी NC0 1 होगा, पैर में 0 हो, आंसर 1 होगा, और जब सर और पैर बराबर हो तो भी आंसर 1 होगा। ये 2 बात हम लोग सीखे, हम लोग। ठीक है, तो आज के क्लास में चलिए एक होमवर्क आपको हम देते हैं, एक होमवर्क देते हैं आपको। ठीक है, क्या होमवर्क देते हैं? कुछ होमवर्क भी हम दे देते हैं। होमवर्क ये है कि आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड 10C2 दूसरा, 7C3 तीसरा, 5C3। देखिए 5C3 हम बोले थे 5C2। जिस समय आप 5 में से 3 का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, उसी समय आप 2 को छोड़ भी रहे होते हैं, तो हम बोले थे कि ये दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। अब निकाल के देखिएगा क्या आता है। चौथा 12C7 और आप निकाल के देखिएगा 12C5 को, क्या वैल्यू आता है। पांचवा में 10C3, फिर आप निकाल के देखिएगा 10C7, देखिएगा क्या ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम बोलेंगे जिस समय 10 में से 10 बॉल में से 3 बॉल का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी समय 7 बॉल को आप छोड़ भी रहे हैं। निकाल के देख लीजिएगा। 15C11, 7 नंबर 20C0, 8 नंबर 21C21, 9 25C0 और 10 31C1।
ये 10 क्वेश्चन आपको हम दे दिए, ये होमवर्क हुआ आपका, तो ये होमवर्क आप बना लीजिएगा, ठीक है। बस आपको काम क्या करना है, आधे घंटे का आपको टाइम देना है हमको, और जो भी बात हम बता रहे हैं उसको बस अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज बाइनोमियल का दूसरा लेक्चर है, लेकिन इसमें हम सिर्फ अभी बेसिक बात कर रहे हैं, अभी बाइनोमियल हम शुरू नहीं किए हैं, तो बने रहिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं 9:15 में। गुड नाइट।